राज्यसभा में कई घंटे तक हुई चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। पूरे दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसदों के बीच जोरदार बहस हुई। राज्यसभा में बिल के विरोध में पड़े 95 वोट तो समर्थन में पड़े 128। इससे पहले बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पास हुआ था। दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और तब ये बिल एक कानून की शक्ल ले लेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। विपक्ष मोदी सरकार पर आरोप लगा रहा था कि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति जब्त करना चाहती है, जबकि बीजेपी कह रही है कि विपक्ष मुसलमानों को अपने सियासी फायदे के लिए गुमराह कर रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुस्लिमों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। साथ ही आपको बता दें कि बिल के समर्थन के विरोध में बिहार में जेडीयू के 3 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वक्फ बिल पर साइड इफेक्ट झेलना पड़ा है नीतीश कुमार की पार्टी को। वहीं सबसे बड़ा समर्थन जो सामने आया वो बीजेडी से आया, जब बीजेडी ने कहा कि उसके सांसद अपनी इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। तो वक्फ बिल सदन के दोनों पटल से पास हो चुका है। राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया और अब कानून की शक्ल लेने को तैयार है। जैसे इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है तो पक्ष में हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र, जैसा मशक्कत हम देख रहे थे शुरुआती में और एक बार विपक्ष के खेमे से जब यह भी खबर आई कि राज्यसभा में मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन राज्यसभा में भी हम देख रहे हैं कि 128 वोट पड़ गए। बिल्कुल आशुतोष, वक्फ संशोधन बिल अब संसद पर इसकी मोहर लग चुकी है और दोनों सदनों में हमने देखा कि किस तरीके से इस बिल को लेकर के गहमा-गहमी थी। रात में राज्यसभा में करीब 2:32 के आसपास जो सत्ता पक्ष के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और जो विपक्ष है उसको सिर्फ और सिर्फ 95 वोट ही मिले हैं। 12 घंटे से ज्यादा आशुतोष हमने देखा इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में पूरा डिस्कशन हुआ और उसके बाद वोटिंग हुई। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर के सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि राजनीति इसको लेकर के की जा रही है और वोट बैंक की राजनीति विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। किरेन रिजिजू ने भी इसको लेकर के जब वो जवाब दे रहे थे इस पूरे मामले को लेकर के, इस बिल को लेकर के, तो उनकी तरफ से सवाल खड़ा किया गया और उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों को इससे डराया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों सदनों से, चाहे वो उच्च सदन हो या निम्न सदन, दोनों सदनों से पास हो गया है और अब आगे ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए वहां पर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र बहादुर सिंह सुबह सुबह हमारे साथ इन तमाम जानकारी पर जुड़ने के लिए। तो वक्फ संशोधन विधेयक जो कि संसद के दोनों सदन से पास हो चुका है और अब कानून की शक्ल लेने को तैयार है। लोकसभा में 288 तो विरोध में 232, वहीं राज्यसभा में समर्थन में, इस बिल के समर्थन में 128 तो विरोध में 95 वोट पड़े और वक्फ टेस्ट में सरकार पास हो गई।